जानवी बिना शादी किए ही एक बच्चे की मां बन जाती है। अब 6 साल बीत जाते हैं। जानवी एक अच्छी मां बनती है। जानवी बच्चे को कभी भी एक पिता की कमी महसूस होने नहीं दिया। ज्ञान हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि उनके मां के जिंदगी से सारे परेशानियां दूर कर दे। इधर अरबपति आर्यमन बुंदेला अपने ही कंपनी में एक साधारण आदमी बनकर जा रहे होते हैं। आर्यमन आज पहली बार बस में चढ़ने वाला होता है, लेकिन ज्यादा भीड़ होने की वजह से उनका पहला बस छूट जाते हैं। अब आर्यमन अगले बस का इंतजार करता है। थोड़े ही समय बाद और एक बस आता है। आर्यमन बस में चढ़ता है। इत्तेफाक से जानवी और ज्ञान भी उसी बस में चढ़ते हैं। अनजाने में आर्यमान महिला सीट में बैठ जाता है। जानवी आर्यमन को महिलाओं के सीट में बैठा देख उन्हें सबक सिखाने की सोचती है। तभी ड्राइवर बस में ब्रेक मारता है। जानवी फिसलकर आर्यमन के बाहों में आकर गिरते हैं। तभी ऊपर में रखे फूल उनके ऊपर गिरता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि परमात्मा भी चाहते हैं कि वह दोनों एक हो जाए। दोनों के आंख मिलते हैं। तभी जानवी का स्टॉप आ जाती है और वह बस से नीचे उतर जाते हैं। यहाँ आर्यमन एक साधारण आदमी की तरह अपने ही कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने आते हैं। आर्यमन जैसे ही गेट खोलता है तभी वह HR की कुर्सी में बस वाली लड़की को देखता। बुंदेलवाल एम्पायर के इकलौते बारिश होने के बावजूद भी आर्यमन अपने ही कंपनी में जॉब मांगने आता है। आर्यमन जैसे ही इंटरव्यू देने दरवाजे के अंदर आते हैं तभी इंटरव्यूअर की कुर्सी में बैठी लड़की को देखकर वह अचंभित हो उठता है। दरअसल किस्मत ने उनको पहले ही एक साथ मिला दिया था। जानवी आर्यमन की हकीकत से अनजान होती है। जानवी मुस्कुराते हुए कहती है, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हमारा मुलाकात दोबारा होगा। आर्यमन इंटरव्यू देने कुर्सी में बैठते हैं। जानवी आर्यमन से कहते हैं, तो तुम मेकअप आर्टिस्ट हो, अगर तुम्हें अभी मेरा मेकअप करना हो तो कर पाओगे। आर्यमन जानवी को समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं मेकअप आर्टिस्ट के जॉब इंटरव्यू देने नहीं आए हैं, लेकिन जानवी उसकी एक बात नहीं सुनती है और कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। सिर्फ 5 मिनट में तुम्हें मेरा मेकअप करना होगा। जानवी अपना आंख बंद कर लेती है। आर्यमन के दिल की धड़कन तेज हो जाता है और जैसे तैसे मेकअप करने लगते हैं। तभी असली मेकअप आर्टिस्ट आता है और अजीब सी हरकत करते हुए कहते हैं, मेरा तो काम है मेक ओवर करना, इसने तो तुम्हारा गेम ओवर कर दिया। अब जानवी अपना चेहरा शीशे में देखती है। आर्यमन जानवी से कहते हैं, जब से आए हैं बदतमीजी कर रहे हो। मैं तो ट्रेनी के इंटरव्यू देने आया था, पर तुम तो आते ही मुझसे मेकअप कराने लगे। जानवी आर्यमन की हकीकत से अनजान होती है और आर्यमन को एक साधारण इंसान समझकर नौकरी से निकाल देती है। कुछ ही महीने पहले आर्यमन ऑस्ट्रेलिया से अपना पढ़ाई पूरा करके घर लौटता है। विदेश में रहने के बावजूद आर्यमन का परिवार ही उनकी दुनिया है। उज्ज्वला और आर्यमन सौतेले भाई बहन हैं, लेकिन दोनों के बीच का प्रेम वसंत और बयार जैसी सुगंधित है। इधर ज्ञान के पिता सुपर हीरो बनकर उनके साथ खेलता ज्ञान अपने पिता से बहुत प्यार करता है, लेकिन तभी ज्ञान का आंख खुल जाता है। यह तो एक सपना था। हकीकत में ज्ञान को हमेशा अपने पिता की कमी खलता। उनकी माँ ही उनका दुनिया है। ज्ञान के पिता नहीं होने के बावजूद जानवी ज्ञान की परवरिश में कोई कमी नहीं रखती। हालांकि जानवी की निजी जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ समस्या लगी रहती है। यहाँ उज्ज्वला आर्यमन से कहती है, ऑस्ट्रेलिया में रहकर तुम्हारा क्या हाल हो गया है। अब तुम्हें चाहिए एक सुंदर सी बीबी जो तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगी। आर्यमन अपने बहन से कहती है कि मैं जब 8 साल का था तभी पापा ने मुझे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था। इतने सालों से विदेश में रहने के बाद मुझे सिंपल लड़की तो पसंद आएगी नहीं, लड़की ऐसी होनी चाहिए जो दिखने में सुंदर हो और लड़की पर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। सौतेली बहन होने के बावजूद जानकी अपनी सौतेले भाई बहनों का बहुत ख्याल रखती थी। वह अकेले काम करके पूरे परिवार का खर्च चलाती है, फिर भी उसे हमेशा अपने सौतेले माँ के ताने सुनने पड़ते हैं। कल उनके ऑफिस में पहली बार उनका कंपनी का CEO हर्ष शास्त्री आने वाला था। जानकी उसे अपना आदर्श मानती है। जानकी हर्ष शास्त्री को देखने आती है। थोड़े ही देर बाद हर्ष शास्त्री का शानदार एंट्री हुई। शहर के सभी लोग उसे देखने भीड़ लगाए खड़े थे। दूर से खड़े होकर जानकी भी उसे देख रही थी। तभी एक पल के लिए हर्ष का नजर जानकी पर पड़ती है। इधर आज ही जानकी की सौतेली बहन को देखने लड़के के परिवार आने वाले हैं, इसलिए निशा जानकी को जल्द से जल्द घर आने कहती है। जानकी अपनी आंखों के सामने हर्ष शास्त्री को देखकर बहुत खुश होती है। तभी एक स्टाफ के हाथों से गलती से हर्ष पर चाय गिर गई, जिससे हर्ष गुस्सा होकर अजीब सा व्यवहार करने लगता है। रास्ते में जानकी के पीछे 2 लफंगे लड़के पड़ जाता है। ऑटो में बैठकर वह जानकी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। इधर हर्ष गुस्से में ऑफिस से निकलकर अपने कार लिए बहुत तेजी में निकलता है, जिससे वह गाड़ी में से अपना आपा खो देता है और जानकी जिस ऑटो में बैठी हुई थी उसके करीब से निकलता तभी दोनों लफंगे गाड़ी में से नीचे गिरता है। हर्ष को जानकी से पहले ही नजर में प्यार हो। शक्ति डॉक्टर बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। कश्यप परिवार में शक्ति की मुलाकात शिव की मां से होती है। शक्ति उनकी पैर छूकर प्रणाम करती है। इधर डॉक्टर शिव का नाम देश के सफल न्यूरोसर्जन में होता है, लेकिन अतीत की यादें घाव बनकर आज भी उन्हें सताता है। शक्ति गायत्री से कहती है कि आप ही हैं जो मुझे मेरे सपने पूरा करने में मदद कर सकती है। आपका ट्रस्ट हर साल 5 कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं। इस पेपर में साइन करके हमें एक मौका दीजिए। हम आपको एक अच्छा डॉक्टर बनकर दिखाएंगे। लेकिन यह काम गायत्री नहीं कर सकती थी। गायत्री शक्ति से कहती है कि इस पेपर में 2 ही लोग साइन कर सकते हैं, एक मेरी देवरानी और दूसरा मेरा बेटा डॉक्टर शिव। गायत्री जानती थी कि ऐसा हालत में शिव के पास जाना सही नहीं होगा, इसीलिए वह शक्ति की मदद करने के लिए अपनी देवरानी मंदिरा को भेजती है। शक्ति मंदिरा को देखते ही हैरान हो जाती है, क्योंकि उनके बीच पहले ही आपसी मुठभेड़ हो चुका होता है। इस वजह से शक्ति निराश होकर वहाँ से चले जाने लगती है। तभी नंदू आकर उन्हें रोकता है। नंदू कहता है कि शिव भैया आपका जरूर मदद करेंगे। नंदू शक्ति को शिव के कमरे में भेज देती है। इधर शिव नहाकर कपड़े बदल रहे होते हैं। शक्ति जैसे ही दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आता है तभी वह शिव से टकरा जाती है।
गांव की सीधी साधी लड़की नैनी को सभी लोग डायन कहकर पुकारा करते थे, क्योंकि नैनी के पास भगवान से मिली हुई अद्भुत शक्ति है, जिससे वह भविष्य में होने वाले घटना को पहले ही भांप लिया करती है। लेकिन गांव वालों को लगता था सारी घटनाएं उसकी शक्ति के कारण होती, जिस कारण सभी गांव वाले उसे शापित और घृणा भरी नजरों से देखा करते थे। एक दिन नैनी को अचानक एक दृश्य दिखाई दिया। देवी माता के रथ उत्सव में किसी के साथ कुछ अनहोनी होने वाला है। नैनी इस दृश्य से समझ चुकी थी यह उसकी शक्तियों के कारण हुआ है और यह घटना जल्द ही होने वाली है। नैनी भागते हुए देवी माता के रथ उत्सव में आती है और अपने दादाजी को पुकारने लगती है। पूरे गांव में सिर्फ एक उनके दादाजी ही है जो नैनी को मिली हुई शक्ति पर विश्वास है। तभी गांव की मुखियायन नैनी को वहां देख लेती है और उनसे आकर कहती है, तू यहाँ क्यों चली आई है? अच्छा से उत्सव चल रहा है, अब तेरे यहाँ आते ही न जाने क्या अनर्थ होने वाली है। मुखियायन नैनी को धक्का मार के वहाँ से चले जाने कहती है। नैनी जो दृश्य देखी थी वह अब जल्द ही होने वाली थी। नैनी होने वाले अनर्थ को रोकने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगती है। आपको पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में पार्ट 2 लिखना।